देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। जमुई में चांद के दीदार के साथ ईद उल फितर का जश्न शुरू। धूमधाम से मनाया जा रहा ईद का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। सिटी ब्यूरो जमुई से राजीव रंजन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। जमुई में रविवार शाम को ईद का चांद नजर आते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सोमवार को पूरे जिले में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ईदगाह और मस्जिदों में गूंजे अमन और भाईचारे के संदेश। शहर के प्रमुख ईदगाह और जामा मस्जिद में श्रद्धालुओं ने नमाज अदा कर देश, समाज और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर शहर की बाजारें रात भर गुलजार रहीं, जहां लोग कपड़े, सेवियां, मेवे, दूध और अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी करते दिखे। वहीं महिलाएं मेहंदी लगवाने और चूड़ियां खरीदने में व्यस्त रहीं, जबकि बच्चे नई पोशाकों में बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर समाज सेवियों और अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं, कहा कि ईद भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब हमें एकता का संदेश देती है। वहीं जिलाधिकारी जमुई अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने अमन और शांति के माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। नगर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार और जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदानंद बरनवाल समेत पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। शहर में दिख रहा भाईचारे और सौहार्द का माहौल। ईद के इस खास मौके पर समाज के सभी वर्गों ने मिलजुल कर त्योहार की खुशियों में शरीक होकर एकता का संदेश दिया। वहीं जन सुराज के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता रूपेश सिंह के अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने ईदगाह में ईद की नमाज में शिरकत कर लोगों को शुभकामनाएं दी। इन बातों से निष्कर्ष यह है कि जमुई में ईद उल फितर पूरे हर्षोल्लास, भाईचारे और शांति के साथ मनाई जा रही है। प्रशासनिक सतर्कता के चलते हर ओर खुशहाली और उल्लास का माहौल बना हुआ है। आइए देखें एक रिपोर्ट। एक के बिना दूसरा नहीं रख सकते। इसी प्रकार से हम और आप एक के बिना दूसरा नहीं रख सकते। आइए ना आप लोग, आइए ना आप लोग कवरेज में आइए ना। नाम एगो चेंज कर रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। आज सर ये पर्व तो बहुत महत्व का है और ईद का नमाज पढ़ा गया है और आप सबको बताएं कि मौलाना साहब से आज के नमाज पे क्या संदेश देना चाहेंगे, तो हम जानना चाहेंगे। जी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आज जो हम लोग मुसलमानों का जो त्यौहार है, ये तमाम त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार से ये लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं। और हमारे इस इज्तिमा में इस ईद उल फितर की जो नमाज अदा की उसमें दुआ खानी हो गई, यानी हिंदुस्तान की अमन सलामती की और भाईचारे की जो है के लिए जो है ना दुआ खानी भी हुई कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई मिलकर में रहेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की गई। आज पॉलिटिकल नेता लोग थोड़ा सा कुछ भूल जाते हैं कि इसमें कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं, ऐसे तो हम लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। जो है किसी तरीके से नमाज पढ़ने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई। अगरचे कहीं पर कुछ बोला जाता हो वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पर शहर जमुई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अमन शांति के साथ हम सब ने नमाज़ ईद उल फितर अदा किए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। और नमाज के बाद फिर एक दूसरे से गला वगैरह मिले और गैर आप जो है ना हिंदू भाई से भी मुलाकात वगैरह हुई, तो बड़ा मिल के जो है ना अच्छा लगा और उन्होंने भी जो है ना मुबारकबाद पेश की। खासकर जमुई के जनता, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक बार फिर से संदेश दीजिए, जो भाईचारा का जो आज दिखाया है, मिसाल बनाया है। आज के पर्व में हिंदू मुस्लिम काफी संख्या में, मुस्लिम का तो पर्व रहा ही है, लेकिन हिंदू भी काफी संख्या में यहाँ पे दिखा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले हमारे पूर्वज जो है जिस तरह मिल के रहते थे,
तो मैं आपके यही कहना चाहता हूँ कि सब मिल के रहें। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते थे, आपस में एक दूसरे के यहाँ आना जाना और मोहब्बत बांटते थे, इसी तरीके से जो है ना मेरा ये है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, ताकि जो है किस तरह किसी को कोई दिक्कत ना हो, आपसी रंजिश को दूर करें और एक दूसरे से मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें। चलिए, मौलाना साहब जिस तरह से सागर दिल दिखाए, तो उस पर हम एक हिंदू भाई यहाँ पे नेता जनसुराज के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता रुपेश सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और मौलाना साहब को इतना गंभीर और इतना अच्छी बात कहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए भी दुआएं की हैं। तो क्या आप कहना इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। ये जो स्कूल जहाँ पे ईदगाह में आज नमाज हो रही है, ईद की नमाज, ये पाक महीने के में पूरे 1 महीने तक इन लोग कष्ट के साथ उपवास करते हैं। रमजान के इस पाक महीने के बाद इस स्कूल में हमने पढ़ाई की है। बगल में जो करबला है वहां पर खेले हैं। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं हमारे साथ बढ़े। हम जो नाश्ता लाते थे वो हमारा असलम जो दोस्त था वो खा लेता था, असलम का नाश्ता हम खा लेते थे। तजिया निकलता था तो वो तजिया हमारे घर पे आता था, हमारे घर की औरतें खोइचा देती थी। होली मिलन होता था तो हमारे मुस्लिम भाई भी होली मिलते थे। आज कहीं ना कहीं एक बीच में कोई तनाव जैसा, कुछ कम जैसा आपसी प्रेम होने लगा है, उसको हमको वापस कायम करना, और इसलिए हम आज आए हैं। प्रशांत जी ने भी यही संदेश दिया है। बिहार में नेताओं ने बहुत आपस में भेदभाव किया, लोगों को धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा। उन्होंने कहा नहीं, अगर बिहार को गौरवशाली बनाना है, बिहार को फिर से विश्व में डंका बजाना है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों की ताकत को एक करना होगा, तभी विश्व में बिहार का डंका फिर एक बार बजेगा। और आज मुफ्ती साहब के साथ बाकी लोगों के साथ मिल करके, हमारे अन्य साथी जुन्ना जी कांग्रेस में 52 साल इन्होंने दिया है, ये भी मेरे साथ आए और सबने हाथ उठाकर ये दुआ की कि हे ऊपर वाले, चाहे उनको आप ईश्वर के नाम से पुकारिए, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारिए, आप इस बिहार को एक बार इन गंदे नेताओं से मुक्त करा दीजिए, बिहार को फिर गौरवशाली बिहार बना दीजिए, जहां फिर एक बार बाग में उसी तरह अमन और चैन हो, जिस तरह एक बाग में फूल विभिन्न तरह के रहते हैं, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, मुसलमान के रूप में हो, सिख के रूप में, ईसाई के रूप में हो, भाईचारा कायम रहे। चलिए, इनके साथ बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि इतना अच्छी तरह से ये महत्व पर्व को मनाने का मार्गदर्शन हमारे मौलाना जी देते रहे आप सबको। तो इस पर मौलाना जी और हिंदू भाई जो यहाँ पे इस तरह से पर्व में आए और गले से गले मिल रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी का पैगाम है और इस खुशी के पैगाम ईदगाह के मैदान से हम तमामी आपस में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम को खूब ईद के बधाई देते हैं और एकजुट होने का पैगाम देते हैं। आपस में मोहब्बत, शांति और सलामती का पैगाम देते हैं ईदगाह की मैदान से। सलामती का पैगाम देते हैं और ये सब ये तो बोल ही रहे, लेकिन पर्व किसी का हो, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, पर्व एक खुशी देती है, पर्व एक मिलने का मौका देता है। पर्व में जो लोग, कुछ नेता लोग जो गंदे कमेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें वो गंदे कमेंट मुबारक हो, लेकिन पर्व एक भाईचारा का संदेश देते हैं। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। पर्व किसी को पर्व होता है, चाहे जिस धर्म का हो, या हिंदू का हो या मुसलमान को, सब मिलने का मौका देता है और मिल करके एक दूसरे भाईचारा निभाया जाता है।